अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। मैं यहाँ पर आ गई हूँ वॉक करने। अभी रात का 8 बजा है, तो मैं यहीं से अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप जो व्लॉग शुरू कर रही हूँ आप लोगों को पसंद आए। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप लोग के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे और हर बला हर वबा से दूर रखे और सुकून क़ल्ब की दौलत अता करे। और आप लोग के उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगी। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिश्ते तो बहुत खूबसूरत बना के भेजे हैं और बनाए हैं। जैसे हमारे खून के रिश्ते हैं, पास पड़ोसी के हैं, और जो भी हमारे अब जैसे इस जर्नी में जुड़ने के ये रिश्ते हुए, तो ऐसे रिश्ते जो है बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमने बनाना है। अल्लाह ताला ने तो बना के भेज दिया, पर अभी इसको हमने बनाना है कि किस तरह से बनाना है, इसको खूबसूरत बना के रखना है। या अब देखिए क्या होता है कि अगर बच्चे या हस्बैंड वाइफ में और पास पड़ोसी जिस रिश्ते में भी अगर इस तरह से आपको हमेशा किसी महफिल में नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, या आपको थोड़ी थोड़ी बात पर डांट रहे हैं, या आपको नीचा करने की बात कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, यानी कोई भी बात काम पर कुछ भी पूछा नहीं, कुछ भी बोला नहीं, झड़क दिया, तो इस तरह से जो वो रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं उसको निभाना। और उस रिश्ते को फिर और तो टॉक्सिक बन जाता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए, तो आपका ज़िंदगी फिर उसके साथ जीना मुश्किल हो जाएगा, उसके साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस रिश्ते को बनाने के लिए हम सबको जो है इस तरह से मिल के काम करने का है कि तभी जाके उसको ये रिश्ता चल पाता है। तो जिस तरह से मैंने देखा था कि हस्बैंड वाइफ का ही ले लीजिए, या मम्मी और बेटा का ले लीजिए, कि कोई ज़मीन जायदाद का लेकर के मैंने देखा कि किस तरह से माँ को मार रहे हैं या हस्बैंड वाइफ को मार रहे हैं। यहाँ यहीं तो एक कितनी इस तरह की कहानी हुई है। तो एक दो कहानी तो हुई नहीं है, सभी को पता है कि बहुत सारी दुनिया में ऐसी कहानी हुई है कि एक सबक आमोज़ है। तो इसलिए आज मैं इसको रखना चाह रही कि जो है अल्लाह ताला देखिए पहले सबसे पहले जो है ये जो यूट्रस जो है, जो जिसको बच्चेदानी बोलते हैं, इसको उर्दू में रहम भी बोलते हैं। तो रहम जो है एक बार अल्लाह ताला के पास गई कि आप हमको बताइए, जो अगर रिश्ता जो है कोई हमसे काटे तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुमसे जो रिश्ता काटे उससे मैं भी काटूं रिश्ता, जिससे तुमसे रिश्ता जोड़े वो उससे मैं जोड़ूं। तो ये उस वक्त जो है जो रहम जो है वो बात अल्लाह ताला के पास रखी थी, तो उस वक्त बात वो वाला रही। और उसी वक्त से ये रिश्ते की बात समझिए कि जो चली। तो रहम का बच्चे जो पैदा करते हैं, तो रहम का माने कि रहमत करना। तो लेकिन यहाँ पर अपने माँ तो कर सकती है, बच्चे कर सकते हैं, या अगर बच्चे करते हैं तो क्या माँ कर सकती हैं। तो ये इस रिश्ते के बारे में है कि और रहमत के लिए तो माँ तो दुआ रहमत के लिए करती है, रहम करने के लिए दुआ करती है। तो ये रिश्ता जो है इस रिश्ते को बना के रखने के लिए सबको ज़रूरत है मिल के काम करने का। एक अकेले से तो हो नहीं सकता। अगर इस रिश्ते को बना के रखना है तो और ख़ूबसूरत बनाना है और लंबे टाइम तक चलाना है, तो इसलिए इसके लिए हम लोगों को काम करना है और अल्लाह के जो रसूल यानी दीनी तालीम के हिसाब से काम करना है। तो हमको ये ज़रूर करना चाहिए। और इस ज़िंदगी में अब जितने से दिन बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि सबके लिए दुआ करते रहना है। कहा कि दुआ करिए और अल्लाह पाक सबको नेक रास्ते पर चलाएं और अच्छी अक़ल समझ दे, ताकि कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सके, अपने ज़िंदगी को अच्छे लम्हात के साथ गुजार सके। ये टॉक्सिक वाली ज़िंदगी ना गुजारें, और उसके साथ ये ऐसा ना हो कि ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाए। और धीरे धीरे एक रिश्ते नहीं, कई रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं अगर इस तरह के जो रिश्ते होते हैं। और इसमें एक नहीं कई सारे, मुझे तो लगता है पास पड़ोसी भी ऐसे रिश्ते में सब भाग जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे। तो इसलिए ऐसे रिश्ते नहीं बनाना है, ऐसे ज़ुबान ही नहीं बोलना है, ऐसे कलमात ही नहीं निकालना है कि जो लोग उससे मुझसे तंग आ जाएं या मुझसे परेशान होकर के मुझसे बात ना करें।
तो ये सोचने वाली बात है और नोटिस करने वाली बात है कि ऐसे कलमात ना निकालें कि जिसका दिल दुख जाए। और दिल जो दुखता है अगर किसी का, तो सोचिए वो दिल दुखने से फिर वो किस तरह के ज़ुबान कलमात निकाल सकता है। अगर ज़ुबान से ना निकाले लेकिन दिल रोया, तो दिल जहाँ रोएगा तो यानी ज़ुबान पर आएगी ही बात। तो इसलिए इस तरह के ज़ुबान को से न कलमात निकालें ही ना सोच इस तरह का बात करें। तो ज़्यादातर है कि अच्छा है कि आप किनारे कशी कर लें इस तरह के रिश्ते में। हाँ, किनारा कशी ज़्यादा बेहतर है, ताकि कि आप भी खुश हम भी खुश। तो ये इस तरह का बस हो जाएगा उस वक्त ऐसे ऐसे रिश्ते में। तो जबकि इस तरह इस हालात तक नहीं ले जाना चाहिए रिश्ते को, क्या सब लोग कटना शुरू हो जाएं, ऐसे इस मोड़ पर नहीं लेके जाना है। तो ये इस तरह का काम ज़रूर करना चाहिए कि अल्लाह पाक अच्छी अक़ल समझ सबको दे अल्लाह, ताकि कि सब लोग हंसी खुशी के साथ, इज़्ज़त के साथ सब लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करें और खुशी के साथ रहें। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि इज़्ज़त आबरू के साथ सब हमारे बच्चे को भी रखें, और हमें भी जब तक ज़िंदा रखा है हमें भी इस तरह के रिश्ते में बंधे हुए रहें, और ये दुआ करना चाहिए। और आप लोग क्या कर रही हैं? हमारा तो इस वक्त सुबह का नाश्ता बन रहा है। तो सुबह नाश्ता रेडी करने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैं जो है देखती हूँ क्या सब्ज़ी बनेगा। तब अब अगर यहाँ पर बात आती है कि अगर रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है कि एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, या एक दूसरे के साथ फेस नहीं देख सकते, चेहरा नहीं देख सकते, तो तब अपने आप को बहुत सुकून से, सब्र से और हम्ल से अपने आप को शांत कीजिए और सुकून से रहिए। फिर ठंडे दिमाग से सोच करके बात करिए। देखिए अपने पार्टनर से या अपने जिस रिश्ते की बात हो रही है, जिस गड़बड़ हो रही है जिस रिश्ते में, तो उसमें बैठ के बात करें, ताकि देखें कि कहाँ पर गलती रह गई है, कहाँ कमी रह गई है, किस वजह से बात बिगड़ रही है, क्या मामला है। तो इसको बात को समझने के लिए एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। तो बात करके अपने मसले को हल करें, और अगर मसला हल नहीं हो पाता है तो सीधा अल्लाह ताला के सामने जाकर के दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे इस मामले को सहूलियत से सुलझा दीजिए, ताकि कि मेरी जो है ज़िंदगी अच्छे से गुजरे और अच्छे से ज़िंदगी चले। तो या तो फिर एक बात हो सकता है कि वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं या हम उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। नहीं समझने की वजह से, गलतफहमी की वजह से भी बात बिगड़ती है। तो बात को बैठ के बात करने ही से बात बनती है। तो बात करके देखें, इंशाअल्लाह ताला अगर बात बन जाती है तो फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। और ये सबसे पहली बात है कि अपने आप को देखें कि कहाँ पर हम गलती रह गई, और अगर आप अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लेती हैं तो अपने आप को ज़रूर शाबाशी दें, ताकि कि आप को पॉजिटिव जो है एनर्जी मिले कि आपका नहीं ठीक है, मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ और कर रहा हूँ, या इस तरह का बात जिस रिश्ते के लिए भी बात है, इसको आप गौर करने की ज़रूरत है। तो आज आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। तो सुबह का जो है इस वक्त 2 बज रहा है। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। तो आज लंच में सीधा सिंपल खाना ही बनेगा, क्योंकि दाल चावल ही चलेगा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए ज़्यादा इत्मीनान है, खाना में बनाने में उतना परेशानी नहीं है। आप लोग उम्मीद है कि अपना काम कर चुकी होंगी, और क्या कर रही हैं आप लोग। तो आप हमारे ब्लॉग को आप लोग देखते ही नहीं है, देखें, कमेंट्स करें, जो भी देखें कमेंट्स ज़रूर करें कि क्या हमारे ब्लॉग में कमी है, रह गई है, या अच्छा कुछ है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। और तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो पसंद कर रहे हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छा कुछ लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर हमारे बेटी दामाद की तरफ से ये दिवाली का एक गिफ्ट मिला है, इसमें ड्राई फ्रूट है। तो इसको मैं ओपन कर रही हूँ, हमारे हस्बैंड कर रहे हैं, हमारे ओपन करने में हेल्प कर रहे हैं हमारे हस्बैंड। तो यहाँ पर ओपन करके मैं देख रही हूँ कि क्या क्या और इसके अंदर है। मुझे पता है कि ड्राई फ्रूट तो है, पर क्या क्या है नहीं पता। पर यहाँ पर हमारे हस्बैंड का भोंटू दिख रहा है, तो आप लोग एंजॉय करें। तो ये ओपन हो चुका है, और आज इन लोगों की तरफ से गिफ्ट है। तो ये देखें, अच्छा पैकेट जो है पैक करके अच्छा गिफ्ट बना के दिया गया है।
तो थैंक यू दोनों का, हमारे बेटी दामाद दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने गिफ्ट दिया है हमें, ड्राई फ्रूट दिया है, तो उन लोगों का बहुत बेहद शुक्रगुजार। तो ये देखिए ओपन हो गया है, ये है ड्राई फ्रूट। तो बादाम तो चलता है, लेकिन इतना पिस्ता और काजू ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि पेट गर्म हो जाता, तो इसलिए थोड़ा सा ये निकालूंगी अभी खाने के लिए। ये देखिए पैकेट ये है, और इसको ओपन करती हूँ, काट के पैकेट को निकालती हूँ काट करके। ये देखिए हमने निकाल लिया है खाने के लिए। तो ठीक है, फिर आप लोग एंजॉय करें।